हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग को हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था डिफरेंशियल कैलकुलस का, तो लगभग डिफरेंशियल कैलकुलस को ही पढ़ेंगे। कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक होता है, अभी बताने चले मतलब उतना ही बताएंगे जितना आपके फिजिक्स में यूज़ होगा, यानी काइनेमेटिक्स में मेरे जितना यूज़ होगा उतना ही आपको बताएंगे। देखिए क्या है कि कोई ऐसा फंक्शन हो, फंक्शन यानी x की पावर n, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करना x के रेस्पेक्ट में, तो होता है क्या, पावर बगल में पावर में से एक कम। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने ये फंक्शन लिखा है, अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो dx की पावर 2 अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा, पावर बगल में आएगा और पावर में से क्या होगा, एक कम होगा, यानी कितना हो जाएगा ये तो इसका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये हो गया आपका d2x अपॉन dx। जो नंबर होता है इनटू में उसे आगे लेते हैं, 2dx अपॉन dx। x का पावर क्या है, 1 है, 1 में से -1 करेंगे तो 0, किसी भी चीज का पावर 0 यानी कि 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब दोनों को एक साथ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। तो ये हो जाएगा इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो कि हमने किससे किया, फर्स्ट रूल से किया। फर्स्ट रूल के ऊपर ये एग्जाम्पल था। तो देखिए करना ये था कि आपको पावर बगल में पावर में से एक कम, जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही करना है। तो ये आपका पावर बगल में आता है, देखिए बगल में आया, और इसमें से एक कम किए 2x, लेकिन प्लस है तो इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम अलग कर दिए। इसी तरीके से आगे और भी माइनस करके कुछ नंबर्स होते, कुछ और भी टर्म्स होते, तो उनको भी ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, कभी भी डिफरेंशिएशन मतलब चेंज होता है, और अगर यहाँ पे पांचवा हम लिखें, ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पांचवा अगर लिखें d कांस्टेंट अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा 0। किसी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो उस कंडीशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कांस्टेंट यानी कि ऐसा टर्म जिसमें कि कोई भी चेंज ना आए। फिर से रिपीट करना है, कांस्टेंट यानी कि ऐसा टर्म जिसमें कि कोई भी चेंज ना आए। जब चेंज आया ही नहीं तो डिफरेंशिएशन किस बात का, इसलिए ये आपका 0 होता है। और कुछ ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रीज के कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, ये आप लोगों को लर्न कर लेना है। आगे और भी फॉर्मूले वो भी लिख देते हैं। इसके बाद देखिए आगे जो है, अब इसके बाद आपका d sec x अपॉन dx, यानी secant x का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो, फॉर्मूला नंबर 6, तो क्या होगा, sec x और tan x, ठीक है, sec x और tan x। और फिर उसके बाद सातवां आपका आता है d cot x का क्या हो जाएगा, अब चीजें इरेज कर रहे हैं, ये यहाँ पे हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे ही और भी फॉर्मूले होते हैं, log x का भी होता है, वो भी सब लिखते हैं। तो देखिए ये सब फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं, और ये टूल्स की तरह हमेशा याद रखिएगा। जो हमने आपको एरर पाए वो तो लेसन है, पर वेक्टर हुआ आपका, फिर से ये कैलकुलस हुआ, ये टूल्स फिजिक्स के टूल्स हैं। बिना टूल्स के आप फिजिक्स को ऑपरेट नहीं कर पाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इन सबको आपको लर्न कर लेना है, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, इस बारे में मैथ्स में आप लोग सीखोगे बहुत सी चीजें। फिजिक्स में सिर्फ आप इतना लर्न कर लो, ये सब फॉर्मूले की ये चीजें होते हैं, नोट कर लेते हैं। फिर कुछ फॉर्मूले और हैं वो भी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने आपको बताया था कि ये देखिए, अब cot x का अगर फंक्शन में cot x का डिफरेंशिएशन करना हो तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, d e टू दी पावर x का अगर डिफरेंशिएट करना हो तो ex। अब एक बात और, d log बेस e x का अगर डिफरेंशिएशन करना हो x के रेस्पेक्ट में, या फिर ln x का करना हो तो क्या होता है, 1/x होता है। अभी आपका हो गया d कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x cot x। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको
लर्न कर लेना है, क्योंकि अब इसके बाद काइनेमेटिक्स में जब इक्वेशंस को प्रूव किया जाएगा तभी बोला जाता है प्रूव इट बाय कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड को लगाना पड़ता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और ठीक इसी का इंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे कि इंटीग्रेशन में बस इस रूल में थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, बाकी काफ़ी चीज़ें सेम होती हैं और सी जोड़ा जाता है। इंटीग्रेशन को भी आपको हम अच्छे से बताएंगे, फिलहाल इसको देखिए और इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स जैसे बता दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें डिफरेंशिएशन करना है, अब डिफरेंशिएशन कुछ रूल्स होते हैं वो आपको बताएं। जैसे सबसे पहला रूल है वो तो आप लोग सीख चुके हो, u प्लस वी अगर है और डिफरेंशिएट करना है आपको दोनों को, तो आप du बाई डी एक्स प्लस dv बाई dx, हाँ v के अंदर x रहेगा वो बात की बात है, ये ऐसे करके डिफरेंशिएशन होता है, जो कि अभी हमने आपको बताया था। 2x² का अलग किए थे और 2x को अलग करके दोनों को जोड़े थे, तो अलग अलग करना पड़ता है। अब दूसरा है आपका u इंटू वी अगर रहता है तो ये करना है क्या है, du बाई, देखिए u इंटू वी अगर होता है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू यू इंटू वी, और आपसे बोल दिया जा रहा है कि फाइंड, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, यानी y को आपने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा, एक बार v को बाहर u को डिफरेंशिएट कीजिए प्लस u को बाहर v को डिफरेंशिएट कीजिए, ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल आपका होता है कि u बाई वी, अगर y इज इक्वल टू यू बाई वी है, y इज इक्वल टू यू बाई वी है, तो अब वो करना क्या है, सबसे नीचे v का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा v बार डिफरेंशिएशन करना है u का, माइनस u बार डिफरेंशिएशन करना है v का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनके ऊपर हम आपको, इसके ऊपर तो एग्जाम्पल बताएं, इन दोनों के ऊपर भी एग्जाम्पल बता देते हैं, नोट कर लेते हैं इसको। देखिए सेकंड u इंटू वी है, फॉर एग्जाम्पल u इंटू वी टाइप में है, यानी u को अलग और उसको अलग करना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ cos x इंटू साइन एक्स ऐसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, और इसका डिफरेंशिएशन, तो ये मान लेते हैं u हो गया, ये v हो गया, तो रूल कहता है क्या कि dy बाई डी एक्स अगर हमें फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स अगर हमें फाइंड करना है तो एक को बाहर रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो दूसरे को, ये देखिए इसे किए, इसको भी बात एक बराबर ही आएगा, वो भी आपको बता दें। देखिए इसे बाहर रखते हैं साइन एक्स को और डिफरेंशिएट करते हैं डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, अब क्या रहेगा, कॉस एक्स बाहर रहेगा और डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। फॉर्मूले में से देखेंगे कि वैल्यू क्या होगा। देखिए तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंशिएट होता है साइन एक्स माइनस के साथ, तो यहाँ पे साइन एक्स और माइनस साइन आगे और एक और साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स, लेकिन प्लस के साथ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये देखिए क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ये किस पे था, ये पूरा एग्जांपल बेस्ड था आपके रूल सेकंड u इंटू वी पे, ठीक है, इसे नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद थर्ड वाले पे आएंगे, y इज इक्वल टू यू बाई वी पे, वो कैसे होगा, जो थर्ड वाला है u बाई वी, तो फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं इसको कि हमें पता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स ही होगा, पर इसको हम इस फॉर्मेट से भी लाएंगे तब भी वही आएगा। y इज इक्वल टू, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले करना क्या है, इसका स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, इसको बाहर ले, कॉस एक्स को बाहर लिया, डिफरेंशिएशन किसका होगा,
न्यूमरेटर का, ठीक है। अब माइनस न्यूमरेटर बाहर रहेगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन dx, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या आता है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूले में ही देखा था cos x। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x इंटू cos x माइनस, और फिर से cos x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो एक माइनस पहले से एक और माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन x इंटू साइन x। तो देखिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, यानी कि cos स्क्वायर, सॉरी इसके साथ डिवीजन में ये था, इसे नहीं भूलना है आप लोगों को। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। देखिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x को क्या हम लोग सीकेंट स्क्वायर x बोल सकते हैं, तो ये हम लोग बोल सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x, और ये क्या है tan x ही था। देखिए तो आप लोगों ने डायरेक्ट क्या किया है, tan x का डिफरेंशिएशन किया है और फॉर्मूला ये था, तो ये देखिए एक तरीके से प्रूफ भी हो गया और इसी में हमने आपको रूल थर्ड भी समझा दिया। तो ये होते हैं डिफरेंशिएशन के टेक्निक्स, और कैलकुलस को टूल्स की तरह आपको यूज करना है, थोड़ा सा आपको इस पर बस प्रैक्टिस करना है। बाकी काइनेमेटिक्स में कितना यूज होता है, क्या यूज होता है, वो हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को हम लोग स्टॉप करते हैं, थैंक यू।